你给वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, खाने की खुशबू आ रही है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेफ की जो खतरनाक कुंफू भी करता है और एक अच्छी व्यंजन भी बनाता है। और दोस्तों, ये दिलचस्प मूवी आपके लिए। चले शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में वांग पिंगी नाम के एक व्यक्ति को दिखाते हैं जो चाइना के एक गांव में रसोइया होता है। वो एक ड्रैगन हेड क्लेवर नाम के कबीले का मुखिया है। कबीले के सभी लोग उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं सिवाय उसके भतीजे वोंग काई जो के। फिर एक दिन पिंगी और उसके कबीले को गांव के कुछ अमीर लोग एक कार्यक्रम के लिए काम पर रखते हैं। पिंगी का छात्र गलती से पोर्क को जला देता है जो कि एक मेन व्यंजन होता है। फिर वो उसको डांटता है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और उसके बाद वो फटाफट अपने हथियार से कुछ सेकंड्स में ही उस सुअर को काट डालता है और आधे घंटे से भी कम समय में उससे नया व्यंजन बना लेता है। व्यंजन परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है, तभी उससे पहले पिंगी ऊपर से उसमें थोड़ा नमक डालता है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि काइजो यानी कि उसके भतीजे के कहने पर उसके एक छात्र ने व्यंजन में नशे की दवा मिलाई है। और फिर उस व्यंजन को परोसने से पहले बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और जल्दी नशे की दवाई की वजह से सभी टेबल के नीचे गिरने लगते हैं और इस बात का आरोप पिंगी पर आ जाता है। फिर पिंगी को पता चलता है कि यह हरकत उसके छात्र ने की है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी उसका छात्र पकड़े जाने के डर से उसको धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। फिर पिंगी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी उसको कुछ लोग रोक देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें जहर देने की कोशिश की है। रसोइया होने के अलावा पिंगी एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट भी होता है। वो अकेला ही उन सबको हरा देता है और उसके बाद वो अपने छात्र को पकड़ लेता है और उससे अपने हथियार से मारने लगता है कि तभी उसका एक साथी उसको रोक देता है। वो पिंगी को कहता है कि वो अपनी गलती का आरोप दूसरों पर लगा रहा है। पिंगी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसको गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे ड्रैगन क्लेवर का मालिक होने के योग्य भी नहीं माना जाता। फिर किसी और जगह मार्शल आर्ट्स और खाना बनाने के एक स्कूल में एक अध्यापक अपने छात्र के बीच एक मुकाबला रखता है। वो घोषणा करता है कि जो स्कूल के प्रतीक को वापस उसकी जगह पर रखेगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा और सभी छात्र प्रतीक को लेने के लिए पागल हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी लंकिन येट नाम का एक छात्र टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और दूसरों को लात मार के नीचे गिरा देता है और प्रतीक ले लेता है। लेकिन प्रतीक को उसकी जगह वापस लगाने से पहले दूसरे छात्र उस पर हमला कर देते हैं और इसी बीच वो प्रतीक उनके अध्यापक के हाथ में चला जाता है और सभी छात्र उन पर भी हमला कर देते हैं। तभी अचानक से प्रतीक किन्येट के हाथ में आ जाता है और वो बिना किसी को पता लगे प्रतीक को उसकी जगह पर लगा देता है। फिर दोपहर के खाना खाने के बीच अध्यापक खाना खाने के स्थान में किन्येट को ढूंढने जाते हैं। किन्येट अपने अध्यापक के साथ मजाक करता है और उन दोनों के बीच एक दोस्ताना लड़ाई शुरू होती है। फिर किन्येट आटे के रोल के साथ अपने अध्यापक से लड़ता है और लड़ाई के बीच में ही उस आटे के नूडल्स बना लेता है। उसके अध्यापक इस चीज को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और उसे शुमफुंग क्वेन नाम के रसोइये से मिलने को कहते हैं। उनका मानना था कि किन्येट स्कूल की सभी चीजें सीख चुका है और अब उसको खाने के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। फिर किन्येट मास्टर रसोइया शुमफुंग क्वेन को ढूंढने निकल जाता है। मास्टर रसोइया फोर्ट सी नाम के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। उस रेस्टोरेंट की मालिक शुमचिंग अपने रेस्टोरेंट की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए अलग अलग रेसिपीज को ढूंढ रही होती है। उसकी बहन शुमिंग इसमें उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन उन दोनों को कोई भी व्यंजन पसंद नहीं आता। तभी किन्येट वहां पहुंच जाता है और शंगफंग क्वेन को बुलाने के लिए कहता है। उसी समय पिंगी भी उसी होटल में खाने के लिए आता है। फिर चिंग पिंगी को पीने के लिए चाय देती है और पिंगी एक घूंट पीते ही उसमें डाले गए सारे सामग्री बता देता है। होटल के रसोइया शुम का परीक्षण लेने के लिए पिंगी एक पारंपरिक चाइनीज खाना मंगाता है जिसका नाम वाटर कैबेज होता है। फिर रसोइया वो व्यंजन लाता है और पिंगी से उस व्यंजन के स्वाद के बारे में पूछता है, तो पिंग को वो व्यंजन पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से शम गुस्से में पिंगी को उससे अच्छा खाना बनाने की चुनौती देता है। पिंगी को एक सहायक की जरूरत होती है, इसीलिए किन्येट उसकी मदद करने के लिए कहता है। चिंग अपने रेस्टोरेंट के लिए नए नए व्यंजन बनाना चाहती है, इसलिए वो भी उनको मना नहीं करती। कुछ देर बाद दोनों रसोइया अपने व्यंजन लेकर आते हैं। शुम का चिकन तो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों पिंगी का बनाया हुआ चिकन खाती हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि पिंगी ने चिकन को चीनी की चाशनी से लपेटा था जिससे चिकन अंदर से भी अच्छे से उबल जाए। जैसे रेसिपी बुक में बताया गया है वैसे ही वो भी टुकड़ों को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल नहीं करता। शुम अपनी हार मान जाता है और उस रेस्टोरेंट में रसोइया के स्थान से इस्तीफा दे देता है। फिर चिंग उसकी जगह पिंगी और किन्येट को रसोइया और हेल्पर की जगह रख लेती है। उसी रात उसे पता लगता है कि पिंगी का भाई जिसने खाना बनाने के बारे में उसे सब सिखाया होता है उसके पिता का छात्र था। वो पिंगी को रसोइया रखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका खाने बनाने का तरीका उसके पिता जैसा ही है। ये देखने के लिए कि पिंगी सच में इतना गुणवान है जितना दिखता है, किन्येट उसे मछली काटने के मुकाबले के लिए चुनौती देता है। फिर किन्येट ग्लो मछली को अपने व्यंजन के लिए चुनता है। इस मछली को काटने के लिए बहुत हुनर की जरूरत होती है क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी गलत तरीके से कटी होती तो इसका स्वाद खराब हो जाता है।
किनिएट अपने इस हुनर से पिंगी को प्रभावित कर देता है और जब पिंगी की बारी आती है तो वो अपने व्यंजन के लिए एक सामान्य मछली का इस्तेमाल करता है। वो उसके मांस को कुछ इस तरह से काटता है कि मछली जिंदा ही रहे। उस मछली को एक व्यंजन बनाने के बाद भी वो जिंदा ही होती है और जब चिंग और किनिएट मछली को तैरते हुए देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो मान जाते हैं कि कोई भी पिंगी को मांस काटने में हरा नहीं सकता। वाह, व्यंजन बनाने के बाद भी मछली अभी भी जिंदा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। दोस्तों, ऐसे व्यंजन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? कमेंट सेक्शन खुले हैं, जरूर बताइएगा। अगले दिन किनिएट अपने नए गुरु से सीखने के लिए तैयार हो जाता है। पिंगी उसके चाकू की धार को तेज करने को कहता है। वो पूरी रात जगकर इस काम को करता रहता है और सुबह तक उसका एक काम भी पूरा हो जाता है। लेकिन जब वो पिंगी को ये दिखाता है तो वो उससे नाखुश होते हैं। पिंगी ये कहता है कि खाना बनाने से पहले उसे मांस और सब्जियों को काटना सीखना होगा, क्योंकि टुकड़े करना, मिलाना और पीसना एक रसोई के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर पिंगी उसको रेस्टोरेंट के सभी सब्जियों को काटने की जिम्मेदारी देता है। फिर दिखाते हैं कि पिंगी का भतीजा काइजो, जिसकी वजह से उसे गाँव से बाहर निकाल दिया था, उनका भी शहर में एक रेस्टोरेंट होता है जो फोर्ट सी होटल का कॉम्पिटिटर है। वो अपने अंकल से बहुत ही नफरत करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से उसके पिता ने गांव को छोड़ दिया था। रसोइया शम पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद काइजो के रेस्टोरेंट में रसोइया की नौकरी मांगने जाता है, लेकिन काइजो उससे कहता है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे अच्छे रसोइया हैं, उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी शुम उसे बताता है कि उसके अंकल तुम्हारे कॉम्पिटिटर के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। फिर काइजो का एक आदमी जिसका नाम लियोंग है, वो उससे कहता है कि वो मुकाबले के बारे में भूल जाए क्योंकि वो अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकता। अब इस बात से उसे और गुस्सा आ जाता है और वो लियोंग को पीट पीट कर लगभग मार डालता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि काइजो के पिता वोंगपिंग एक बहुत ही अच्छे रसोइया होते हैं, लेकिन समय के साथ वो एक शराबी में बदल जाते हैं। इस वजह से पिंगी अपने भाई के ड्रैगन हेड क्लेवर के मुखिया होने के खिलाफ था और तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उस बीच उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो कभी भी खाना नहीं बना सकता। फिर पिंकाई अपने बेटे को पालने की जिम्मेदारी पिंगी को दे देता है और गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन काइजो को यही लगता है कि उसके पिता के गांव छोड़कर जाने का जिम्मेदार पिंगी है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं किनिएट लगातार 2 हफ्ते तक सब्जियों का काम करता रहता है। इसी दौरान वो यिंग के साथ टाइम बिताता है और उसको पसंद भी करने लगता है। अब पिंगी सभी रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को अपना खाना बनाने का तरीका सिखाता है। उनके द्वारा बनाए गए व्यंजन की वजह से उनके रेस्टोरेंट की रेटिंग्स बढ़ जाती हैं और एक रात काइजो और उसके कुछ लोग उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। वो खाने में कुछ मिला देते हैं और उनकी जिंदगी को खतरे में डालने का जिम्मेदार रसोइया को बताते हैं और इसी वजह से सभी कस्टमर्स रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ काइजो पिंगी की बहुत बेइज्जती करता है, लेकिन वो शांत रहता है और उससे माफी मांगता है। वो अपने परिवार से लड़ना नहीं चाहता और जानता है कि उसका भतीजा उससे बहुत ही नफरत करता है। इसके बाद किनिएट और यिंग रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदने जा रहे होते हैं। वो दोनों उस दवाई मिलाने वाले हादसे से परेशान होते हैं क्योंकि उस वजह से उनके ग्राहक कम हो गए हैं। तभी यिंग को काइजो देखता है जो सामान खरीद रहा होता है और यिंग अभी भी गुस्से में होती है और उस पर हमला कर देती है। काइजो के गुंडे उन दोनों से लड़ने लगते हैं। फिर किनिएट उन सभी को आसानी से हरा देता है, जबकि यिंग काइजो से लड़ रही होती है। अब उन दोनों को काइजो के आदमी घेर लेते हैं, लेकिन किसी तरह वो उन सबको चकमा देकर भाग जाते हैं। फिर वो एक जगह छुप जाते हैं कि तभी उन्हें एक एड दिखाई देता है जिसमें रसोइया ऑफ द ईयर के मुकाबले के बारे में बता रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ जाएगी। हालांकि जब वो पिंगी को प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं, वो मना कर देता है। वो बताता है कि उसे अपने गांव में वापस बुलाया गया है क्योंकि गांव के लोग पिंगी को बताते हैं कि जब से वो गांव से गया है यहाँ सब कुछ बदल गया है। पिंगी अपनी जगह किनिएट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहता है। अब अगले दिन किनिएट और उसका असिस्टेंट प्रतियोगिता के पहले राउंड के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वहां 6 और रसोइया होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा विरोधी शुम और उसका साथी होता है। प्रतियोगिता शुरू होती है और सभी रसोइया अपने व्यंजन बनाने लगते हैं, लेकिन पहले कुछ मिनट के लिए किनिएट सोचता है कि उसे बनाना क्या चाहिए। तभी चिंग जो ऑडियंस में बैठी होती है उसे एक व्यंजन बनाने के लिए कहती है जो कबूतर, बतख और चिकन से बनता है। अब ये व्यंजन बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत आसानी से ज्यादा पक जाता है, लेकिन अगर ठीक से पकाया गया तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब किनिएट खाना बनाना शुरू करता है। इसी बीच शुम का साथी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन बनाने के लिए बैल के सर की खाल उतारता है। फिर 1 घंटे के बाद सभी अपने व्यंजन को जजेस के सामने पेश करते हैं। जजेस सभी के व्यंजन को थोड़ा थोड़ा सुझाव देते हैं, लेकिन जब वो किनिएट की बनाई गई व्यंजन खाते हैं तो वो उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर वो शुम के साथी के बनाए गए व्यंजन की भी तारीफ करते हैं। अब थोड़ी देर में नतीजा आ जाता है जिसमें शुम का साथी और किनिएट दोनों सफल हो जाते हैं और अब उन दोनों को आखिरी प्रतियोगिता के लिए दोनों को एक दूसरे के खिलाफ व्यंजन बनानी होती है। किनिएट अपनी पहली जीत के लिए बहुत ही खुश होता है और आखिरी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करता है। और जब काइजो को ये बात पता लगती है, वो अपने कुछ आदमियों को किनिएट को मारने के लिए भेजता है ताकि वो मुकाबले में ना जा पाए। किनिएट उनसे लड़ता है, लेकिन वो उसको और यिंग को फ्रिज में डाल देते हैं। अब अगले दिन वो दोनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और मुकाबले में पहुंच जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि गांव में काइजो अपने अंकल को हमेशा के लिए मारने जाता है और पिंगी पर हमला कर भी देता है, लेकिन वो बहादुरी से उनसे लड़ता है और उन सबको हरा देता है।
अब उसके पास अपने भतीजे को मारने का एक बेहतरीन मौका होता है, लेकिन वो उसको नहीं मारता क्योंकि पिंगी नहीं चाहता कि वो अपने परिवार के आदमी को किसी को मारे। इसी बीच में प्रतियोगिता दोबारा शुरू होती है और इस बार दोनों को एक साधारण सा सूप बनाने के लिए कहा जाता है जिसमें कोई भी मसाला नहीं हो। अब इसका मतलब उन्हें सिर्फ जरूरी सामग्री का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही स्वादिष्ट बनाना है। फिर शुम का साथी जल्दी से एक ट्रेडिशनल चिकन सूप बनाना शुरू करता है, जबकि किन्येट पिंगी के द्वारा सिखाए हुए तरीकों के बारे में सोचता है। उसे वो कैबेज एंड वाटर व्यंजन याद आता है जो पिंगी ने पहली बार रेस्टोरेंट में मंगवाया था। अब बिना मसालों के इस व्यंजन में सिर्फ 3 सामग्री का इस्तेमाल होता है और अगर सही तरीके से पकाई जाए तो ये साधारण व्यंजन लोगों के होश उड़ा सकती है। वो पिंगी के सिखाए गए तरीके से व्यंजन को बनाना शुरू करता है। फिर वो सूप के लिए चिकन के कीमे को पानी में डालकर इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो गोभी में छेद करता है ताकि उसमें सूप का स्वाद भी आ जाए। दूसरी ओर शुम का साथी अपने चिकन को अच्छे से पकाने के लिए पारंपरिक ओवन का इस्तेमाल करता है। वो किन्येट से ज्यादा सामग्री का इस्तेमाल करता है और नियमों के खिलाफ भी जाता है। उसके बाद पिंगी भी वहां पहुंच जाता है और किन्येट को अपना श्रेष्ठ देने के लिए बोलता है। और जब जजेस को दोनों व्यंजन परोसे जाते हैं तो सबसे पहले वो शुम के साथी का व्यंजन चेक करते हैं और उसके स्वाद की वजह से उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन जब वो किन्येट का बनाया गया सूप चखते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसकी सादगी का मजा लेते हैं। और फिर शुम का साथी जज के पास जाता है और बचे हुए सूप में थोड़ा चखता है और वो अपनी कैप उतार देता है और अपनी हार भी स्वीकार कर लेता है। फिर किन्येट और उसकी टीम अपनी जीत की खुशी मना रही होती है और फिर पिंगी ड्रैगन हेड क्लेवर को उसे उपहार कर देता है। तभी वहाँ पिंगी का बड़ा भाई भी आ जाता है जो बहुत समय पहले गायब हो गया था। वो पिंगी से मिलता है और कैबेज वाटर व्यंजन को चखता है और फिर कुछ हफ्तों बाद वो सभी रेस्टोरेंट में होते हैं। किन्येट पिंगी के साथ दुनिया के अलग अलग खाने के बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया घूमने का फैसला करता है और फिर किन्येट हिंग को वादा भी करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।